आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। तो इसके बारे में गाइस हम लोग चर्चा करेंगे। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? आसाम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021। कैटल को प्रिजर्व करना है। यहाँ पर कैटल जो है वो क्या है? कैटल के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है? गाय आ जाती है, बछड़ा आ जाता है, बछिया आ जाती है, काऊ, काफ, कीफर। तो काऊ को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। कहाँ का बिल है? आसाम का बिल है। इसी चीज के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि मेघालय के अंदर एक्यूट बीफ क्राइसिस हुई है। बीफ संकट, एक्यूट तीव्र बीफ संकट हम लोग को मेघालय के अंदर देखने को मिला है। तो ये जो हिल स्टेट जो है मेघालय, इसका जो मेन कैपिटल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी कैटल मार्केट, मेन कैटल मार्केट वो बंद हो चुका है। और इसी चीज के कारण क्योंकि एनिमल जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं कंजम्पशन के लिए। और काफी सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक रैली भी लगाई थी, रैली कंडक्ट करी थी आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 के अगेंस्ट। इस रैली का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये कानून जो है उसके कारण फार्म इकोनॉमी जो है वो डैमेज हो रही है। धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर कृषि अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है। तो ये चीज जो है वो इस रैली ने जो है वो रैली के माध्यम से लोगों ने जो है वो बताया। इस लॉ का मेन एम यही है कि रेगुलेट करना स्लॉटरिंग एक्टिविटीज को, कंजम्पशन को और कैटल के ट्रांसपोर्टेशन को, राइट? मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना, रेगुलेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मेन ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए कि रेगुलेट करना। और हाइलाइट्स इस पर्टिकुलर कानून के क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर कैटल को क्या माना गया है? गाय, बछड़ा और बछिया। और कैटल का ट्रांसपोर्टेशन जो है आसाम के अंदर या आसाम के बाहर पूरी तरह से जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है। और सेल्स जो बीफ की है या बीफ के प्रोडक्ट्स की है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, स्पेशली वो एरिया जहां पर हिंदू, जैन, सिख रहते हैं और दूसरे नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी जहां पर रहती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से बीफ या बीफ के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं किया जाएगा। इवन बीफ या बीफ का प्रोडक्ट जो है वो बैन कर दिया गया है किसी भी मंदिर, सत्रा या किसी भी दूसरे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में। तो 5 किलोमीटर के रेडियस में मंदिर के कहीं पर भी बीफ या बीफ के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। इसके अलावा पनिशमेंट भी यहाँ पर रखी गई। तो जो भी लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, इस कानून के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनको जेल होगी, कम से कम 3 सालों की उनको जेल होगी और 8 सालों तक की जेल हो सकती है। 3 से 8 सालों तक की जेल और जुर्माना 3 लाख से और 5 लाख के बीच में जो है वो उनका जुर्माना हो सकता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अगर कोई आरोपी बार बार जो है वो हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, अगर कोई, मतलब सॉरी, अगर कोई आरोपी बार बार क्राइम कर रहा है, बार बार कंटिन्यूअसली, राइट? जैसे एक बार उसने क्राइम किया, सजा काटी, फिर बाहर निकल के फिर क्राइम कर लिया, तो जो ये क्राइम के अंदर जो सजा है वो डबल कर दी जाएगी, सेकेंड टाइम पर डबल कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसके अंदर जो है वो दी गई है। और इस प्रकार के कानून की जो है वो क्या आवश्यकता है, क्योंकि इलीगल कैटल स्मगलिंग हो रही थी इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर, ये बढ़ती जा रही थी। और यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4,76,035 गले, जो सर जो होता है ना गाय का, इनको वो मिला है 2016 से 2020 के बीच में 4,76,035। इतनी ज्यादा मात्रा में सर जो है वो जब्त किए गए। तो ये चीज इन्होंने बताई, और वो भी इंडो बांग्ला बॉर्डर पर। और कुछ चीजें इसके अंदर कंट्रोवर्शियल हम लोग को देखने को मिल रही है। ये कानून जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है काउ स्लॉटर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन, किसी भी प्रावधान पर ध्यान दिए बिना गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। ये प्रोहिबिट करता है कि बीफ का सेल्स या बीफ के प्रोडक्ट्स का सेल किसी भी टेम्पल जो है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन है। जो भी हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कोई भी 5 किलोमीटर के रेडियस पे कहीं पर भी कोई भी जगह, कहीं पर भी मंदिर होगा 5 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी बीफ ना बना सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, कुछ नहीं। और इसके अंदर इतनी, मतलब इस प्रकार से पहली बात तो
आपको पता होगा कुछ समय पहले एक और न्यूज हमने पढ़ी थी कि इस प्रकार के कानून के तहत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेरे ख्याल से बिहार का केस था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है लिखकर बताइएगा। वहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, या आई थिंक यूपी का था, आई थिंक। तो वहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बुरी तरह से, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि उनके घर की तलाशी ली जा रही थी, राइट, बार बार कंटिन्यूअसली, राइट, इंस्पेक्टर्स पुलिस उनके घर पे आ रहे थे, क्योंकि सेम चीज यहाँ पर भी है। आसाम के इस कानून के अंदर भी पावर दी गई है कि कोई भी वेटरनरी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के, वो किसी भी जगह पर जाकर सर्च कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं, राइट। तो इसी के कारण बहुत मिसयूज हो रहा है इस पर्टिकुलर कानून का। और इसमें पनिशमेंट और फाइन भी जो लगाए गए हैं वो भी बहुत हार्श लगाए गए हैं, बहुत एक्सट्रीम है। इस प्रकार के पनिशमेंट सीरियस ऑफेंडर्स को जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि जो क्रिमिनल जो है, जो अपराधी जो है, जो गंभीर आरोप करते हैं, सीरियस क्राइम जो करते हैं, तो उनको जो है ये पनिशमेंट दी जाती है, इस प्रकार की हार जो कि इसमें दी जा रही है। और आपको एक फैक्ट और बताएं कि आसाम 263 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करती है। और आसाम के अंदर काफी सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं इंडो बांग्लादेश की बॉर्डर में, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इलीगल तरीके से कैटल स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग इवन मेघालय और वेस्ट बंगाल के रूट से भी होती है। और पिछले कुछ सालों में बीएसएफ ने 65 कैटल कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए हैं बॉर्डर में, और रिकमेंड किया है कि कुछ ऐसे उपाय जो है वो लाए जाएं। और उन्होंने भी रिकमेंड किए हैं कुछ उपाय जिसके तहत कैटल स्मगलिंग को स्टॉप किया जाए। लोकल पुलिस ऑफिशियल जो असम के अंदर है, उनका क्लेम ये है कि द लॉ डजंट अलाउ देम टू स्टॉप समवन फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग कैटल टू अनदर स्टेट। तो इनका कहना है ये कि एक अगर कोई व्यक्ति गाय, बछड़े, बछिया को लेकर अगर दूसरी स्टेट में एंटर कर रहा है तो पुलिस ऑफिशियल रोक नहीं सकते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बाकायदा मेंशन था कानून के अंदर, आपने पढ़ा भी है कि आसाम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर यानी कि व्हीकल्स में अगर गाय जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है तो उसको रोका जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो स्टॉप किया जा सकता है। तो ये क्लियरली है। और इफ अरेस्टेड स्मगलर कैन क्लेम दैट दीज आर पर्सनल कैटल्स। और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो स्मगलर ये भी कह देते हैं कि यार ये तो हमारी खुद की जो है वो गाय है, राइट, हम तो अपने मतलब खेत वगैरह पे लेकर जा रहे हैं, तो XYZ कोई भी रीजन जो है वो दे सकते हैं और गुमराह कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से इजीली पुलिस वाले गुमराह नहीं होते हैं, इसका मिसयूज भी जो है वो कई बार होता है, राइट। चलिए एनीवेज, ये था पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।